Hello world and interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Bot Interpreters. This is the third lecture of the chapter Getting Started with Python. So before we further move to a particular topic, कुछ basics हैं इनको हम फिर से देखते हैं, ठीक है? Python treats every value or data item, whether numeric, string या or other type, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पाइथन में आप कोई भी वैल्यू देते हैं या कोई भी डेटा आइटम देते हैं ना, जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया एक्स, उसको कोई भी हमने वैल्यू दी, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया। हाँ, अगेन यहाँ से आप जाके अपने आइडियली कॉन्फ़िगर करके इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, जस्ट लाइक 16 डो, राइट। हाँ, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, एक्स को मैंने कोई वैल्यू जस्ट इमेजिन 20, या मैंने एक और वेरिएबल बना दिया वाई, जिसको मैंने वैल्यू दे दी बॉट, राइट। सी, तो पाइथन जो है ना, कोई भी वैल्यू आप असाइन करते हो इसको, जैसे 20 या बॉट, इन सबको जो है एज अ वो देखता है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, राइट। पाइथन ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें मेन 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको ध्यान देना होता है, तो उसको मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा, बिकॉज वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट और हाई के बीच की है वो टॉपिक। इस कोर्स में हम कवर करेंगे उसे डेफिनेटली, डोंट वरी, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दैट टॉपिक, ओके। तो इतना ही समझिए आप अभी के लिए, बस इतना दिमाग में रखे रहिए कि पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मतलब उसी कैटेगरी में ही आता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, ठीक है, जो कि सेम रहती है, मतलब पूरे लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा जब तक आप प्रोग्राम रन करते हो ना, तब तक ऑब्जेक्ट की जो आप आइडेंटिटी दिए रहते हो वो सेम रहती है, मतलब वो रहती है। आइडेंटिटी होती क्या है, वो एक तरीके से आप कहते हैं मेमोरी एड्रेस होता है ऑब्जेक्ट का, कि मतलब पीसी में आपके किस मेमोरी एड्रेस पे जाके वो स्टोर है, ठीक है। आईडी सॉफ्टवेयर होता है, मतलब आईडी सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, आईडी कीवर्ड होता है, इसको आप यूज़ करके इसको वो कर सकते हो। तो वेट, मेरे ख्याल से मेरे को और बढ़ा लेना चाहिए, जिससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ, अब ठीक लग रहा है। तो सी, जस्ट लाइक मैंने एक्स को मैंने 20 असाइन किया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक सा स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट आईडी, आईडी कीवर्ड का मैंने यूज़ किया, राइट। इसके अंदर मैंने दे दिया एक्स। नाउ व्हाट दिस विल डू, ये लाइन करेगी, क्या करेगी, ये लाइन प्रिंट करेगी आईडी ऑफ एक्स, राइट। आईडी ऑफ एक्स प्रिंट करेगी। सी, ये है आईडी ऑफ एक्स। इट मीन्स एक्स को हमने वैल्यू क्या असाइन की है, 20। 20 हमने एक्स को वैल्यू असाइन की है, यानी कि ये 20 एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स जो है, ठीक। उसके बाद ये जो 20 है ना, इसका मेमोरी एलोकेशन, मतलब ये इस 20 का एड्रेस ही है। अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है, व्हाट डज दैट मीन, प्रिंट। अब मैं यहाँ पे सेम आईडी ऑफ 20, मैंने सेम आईडी ऑफ 20 मैंने प्रिंट किया, राइट। सी, just compare the above from the below one, you will see, you will get the same id। क्यों id 20 मिली, क्यों मतलब सेम क्यों मिली, क्योंकि मैंने x वेरिएबल में मैंने असाइन तो वैल्यू 20 किया है, ठीक है। तो ये 20 की आईडी इसने हमको दे दी। अब मैं डायरेक्ट 20 की आईडी पूछूंगा तो भी तो वही रहेगी ना, समझ में आ रहा है, वही चीज़। तो ठीक है, ये आईडी कीवर्ड के यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब किसी भी उसकी आइडेंटिटी पता करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं, चलिए ठीक है, मैं आईडी ऑफ मैं वाई भी देख लेता हूँ, लेट्स सी, ये है आईडी ऑफ वाई। इसको एक और तरीका है करने के, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया ए, एक मैंने वैल्यू दे दी 4। अब मैंने क्या किया, बी, एक वेरिएबल बी बनाया, जिसको मैंने आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ ए में स्टोर कर दी। अब मैं यहाँ से प्रिंट करके डायरेक्टली भी बी ऐसे करूँगा, तो ये हमको आईडी ऑफ वो देगा। ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, नॉट लॉन्ग, मतलब मैं इसको इस तरह का लॉन्ग नहीं कहूँगा, थोड़ा सा अंडरस्टूडेबल ज़्यादा है। कैसे, मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जिसकी मैंने वैल्यू दी 4, ठीक है। मैंने एक और वेरिएबल असाइन किया जिसकी मैंने वैल्यू, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ आइडेंटिटी ऑफ ए, मतलब ए की जो आईडी है मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ उस वेरिएबल में। फिर मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट किया। सी, तो इस तरीके से कुछ होता है वर्क आपका, ठीक है। सो नाउ सी, हाँ ठीक है, हमने ये क्लियर कर लिया। नाउ द टॉपिक इज डेटा टाइप्स। व्हाट आर डेटा टाइप्स, देखिए, कोई भी वैल्यू, जो भी आप मतलब कोई भी वैल्यू आप जो भी अपनी प्रोग्राम में लिखते हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, नंबर्स लिखो, चाहे स्ट्रिंग्स लिखो, किसी का नाम लिखो, किसी का नाम हो गया, नंबर हो गया, या कुछ भी हो गया, परसेंटेज हो गया, कह लो परसेंटेज पॉइंट में आ जाता है, कुछ भी हो, बहुत लंबा लंबा आपका मान लो 10 साल कमाई का आप लिखो, तो वो मान लो भाई लाखों करोड़ों जिसका जितना भी हो, तो वो मतलब वो जितनी भी आप कोई वैल्यू देते हो ना, उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है, ठीक है। आप अपना फ़ोन नंबर देते हो, क्या है, नंबर्स के टर्म्स में, ठीक है। आप अपना नाम बताते हो तो लेटर्स के टर्म्स बताते हो, राइट। तो स्पेसिफिक डेटा टाइप जैसे उधर होता है, वैसे ही पाइथन में भी
हर एक वैल्यू का स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। सी, डेटा टाइप जो होता है मतलब वो क्या कहते हैं, आप वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू स्टोर करो, ठीक है, तो हम लोग उसका मतलब डेटा टाइप भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसका मतलब डेटा टाइप है क्या। उसके लिए हम लोग देखिए, देयर आर सम बेसिक डेटा टाइप्स, मतलब नॉट सम बेसिक डेटा टाइप, यही होते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स। ये फ्लो डायग्राम में आप देख लो। देखिए पाइथन डेटा टाइप्स, फर्स्ट सबसे पहले क्या है, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में क्या आता है, एक इंटीजर आता है डेटा टाइप, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आता है, एक फ्लोट डेटा टाइप आता है। सी, ये न्यूमेरिक में भी तीन सब कैटेगरी डिवाइडेड है, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट और इंटीजर। उसके बाद एक डेटा टाइप होता है डिक्शनरी, फिर बूलियन, फिर सेट। बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेक्चर 2 में, जो ट्रू और फॉल्स होता है, 1 और 0 की वैल्यू, ठीक है। सेट, सेट जैसे आप देख लो, सेट अभी हम पढ़ेंगे अभी। सीक्वेंस टाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत फर्दर आगे भी होने वाला है। तो स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल। लिस्ट टपल तो खासकर लिस्ट टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको अभी आगे देखते हैं। ठीक, नंबर डेटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, एज द नेम सजेस्ट। जो नंबर डेटा टाइप होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टोर करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है पॉइंट में हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहते हैं आपकी उसमें हो, डायरेक्ट हो, राउंड ऑफ हो, पहले से ही पॉइंट उसमें ना लगा हो, ठीक है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। न्यूमेरिक वैल्यू 3 डिफरेंट सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, हमने वो पहले देखा ही था डायग्राम में, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अब देख लो टाइप क्या है, क्लास का टाइप क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इंट। इंट दिया है। इंट मतलब क्या होता है, इंट डिस्क्राइब क्या करता है, इंटीजर नंबर डिस्क्राइब करता है। अब इंटीजर नंबर होते क्या है, सी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, उसके बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सब इंटीजर होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। बेसिक मैथ्स है। फ्लोट नंबर क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इनका मतलब होता है रियल नंबर्स। मैथ्स के टर्म्स में बोले तो रियल नंबर होते हैं, यानी कि द नंबर विच हैज़ डेसिमल प्लेसेस, वो नंबर जिसको हम लोग पॉइंट्स के टर्म्स में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हम अगर आप क्लास 11th के होगे तो आपने 5th चैप्टर होगा आई गेस, मुझे तो याद भी नहीं है अब, जो भी है तो उसमें आप पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इमेजनरी नंबर्स होते हैं, द नंबर रिटन इन द टर्म्स ऑफ ए प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी इस फॉर्म में जो लिखे रहते हैं इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वेयर आई इज इमेजिनरी, नॉट आई, मतलब आई को हम लोग वेयर आई इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है, आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही क्विक ओवरव्यू था। अब इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो वैसे उतनी नीड नहीं है, मतलब मैं बताया था बेसिक्स था, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखो 3+4 जे के टर्म्स में लिखा है, तो जे यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और 3 क्या है, रियल पार्ट हो गया। जनरली आई के टर्म्स में होता है, नॉट जे के टर्म्स में, क्योंकि आई जो होता है वो आयोटा को डिस्क्राइब करता है। आई की वैल्यू होती है माइनस के अंदर √1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है, अगेन अब मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ सॉरी, ये नहीं पॉसिबल है, मैं भूल गया था, विजुअल पे नहीं हूँ। देखिए आई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, -1 की पावर 1/2। -1 की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट में है वो, ठीक है। अब बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, वो सब टाइप होता है इंटीजर का, जिसमें देखिए एक यूनिक डेटा टाइप है जिसमें दो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, राइट। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, एक वैल्यू ट्रू स्टोर करता है, एक वैल्यू फॉल्स स्टोर करता है, ठीक है। बूलियन ट्रू जो होता है वो एक नॉन जीरो होता है, नॉन नल और नॉन एम्प्टी होता है। बूलियन ट्रू जो होता है वो नॉन जीरो होता है, नॉन नल होता है और नॉन एम्प्टी होता है, विच मीन्स कि बूलियन ट्रू स्टोर्स अ वैल्यू एंड द वैल्यू इज 1, राइट। हाँ, अगेन सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, नॉन नल, हाँ ठीक है बता चुका हूँ। बूलियन फॉल्स की जीरो वैल्यू होती है, ठीक है। तो डिटरमाइन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल वी यूज बिल्ट इन फंक्शन टाइप। हाँ, अब हम लोग बिल्ट इन फंक्शन टाइप का इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप वेरिएबल का इस्तेमाल करने के। देखो अभी मैं इंटरेक्टिव मोड में वर्क कर रहा हूँ, हम लोग स्क्रिप्ट मोड में जा कर सकते हैं, बट ये हमको तुरंत तुरंत आंसर देता है तो मेरे को ये पसंद है, सेव एंड रन नहीं करना पड़ता। सी, जैसे कि अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ आईडी फंक्शन जैसे यूज़ किया, तो इसी तरीके से एक टाइप होता है बिल्ट इन फंक्शन जो टाइप बताता है। जैसे मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ एक्स, एक्स क्या था, एक्स की मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है ना, राइट 20। अब मैं यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स को मैं प्रिंट करता हूँ तो ये क्या देता है, क्लास इंट। सी, ये हमको क्या रिटर्न किया, क्लास ऑफ इंट। यहाँ पे ये क्या था, एक्स इंटीजर 20 वैल्यू इंटीजर के अंदर आएगी, क्लास क्या दिया, इंट। सिमिलरली अब मैं अगेन बैक कमिंग टू द टॉपिक, ए की मैं वैल्यू देता हूँ मान लीजिए 4.69, ठीक है, कुछ भी 4.69 दिया। अब मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया टाइप, सॉरी
टाइप ऑफ ए, राइट। तो अब ये क्या करेगा हमको, क्लास ऑफ फ्लोट, ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है, क्लास ऑफ फ्लोट। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये फ्लोट क्लास का है, राइट। अब जैसे कि मैं अगेन मैं एक्स को एक वैल्यू दे देता हूँ, जस्ट फॉर इमेजिन ट्रू। अब मैं करता हूँ वाई को वैल्यू दे देता हूँ। सिमिलरली आप इसमें इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरे वेरिएबल को असाइन करके, अगर आपको चाहते हो थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टूडेबल हो और प्रोग्राम को लेंदी बनाना। तो ये देखिए क्लास ऑफ बूल, सी व्हाट इट रिटर्न्स, इट इज़ ऑफ क्लास बूल। तो बिल्ट इन फंक्शन होता है, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज important इन द टॉपिक। सो now the most important part of the video, sequences. What actually is sequences, right? देखिए, a Python sequence is an ordered collection of items where each item is indexed by an integer. देखिए, पाइथन सीक्वेंस जो होता है ना, एक ऑर्डर कलेक्शन होता है। मतलब ऑर्डर कलेक्शन यानी कि एक प्रॉपरली वेल मैनर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, जिसमें सारे आइटम्स जो होते हैं उनको हम लोग इंटीजर से इंडेक्स किए रहते हैं, ठीक है। इसको हम अभी समझेंगे, बट वी विल गो थ्रू द ड्रिल, वी नो द ड्रिल, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द कॉन्सेप्ट, क्लियर द थ्योरी। बिकॉज देखिए, पढ़ाई सिर्फ उस तरीके से आप जाओ देखो, हाँ एक घंटे में पाइथन हो गया, ये हो गया, इस तरह नहीं होती है पढ़ाई। क्यों? क्योंकि उस तरह आपको पता चल जाएगा चीज़ें होती कैसे, बट ये नहीं सीख पाओगे उसको करते कैसे, उसका मतलब क्या होता है, राइट। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। द थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, the three type of sorry the wait hmm again sorry for the interruption. The three types of sequence data types available in python are, जो तीन तरह के सीक्वेंस डेटा टाइप जो पाइथन में अवेलेबल है वो क्या है, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल्स। मेक श्योर टू मेक नोट्स बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ राइट वे टू स्टडी। ठीक है, सिर्फ आने से कुछ नहीं होता, आपको पता भी होनी चाहिए चीज़ें कि हाँ आप कर ले रहे हो, उससे नहीं होता है। आपसे कोई पूछता है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स ना, तो यही सब पूछता है। अगर आप लिए हो सीएस, अगर आप सच्चे में कुछ करना चाहते हो तो आपको एकदम बेसिक ज़्यादा, बेसिक का वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि कर सब लोग लेते हैं, ठीक है, बट बता कोई नहीं पाता है। हाँ ठीक है। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग देखिए, कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल वर्ड, कोई लेटर हो गया, कोई भी एक लेटर ले लो, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखा मेरे को अल्फा, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते थे, अल्फ़ाबेट सारे याद हैं। कितने वोवेल होते हैं, 6 कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, ऐसा ही कुछ था। 5 वोवेल होते हैं मेरे ख्याल से ना, हाँ होगा। तो ठीक है। तो देखिए, स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कि लेटर्स को मिलके एक वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में हम लोग स्पेसेस को भी इंक्लूड करेंगे, सब कुछ उसके अंदर जो भी लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स जो होते हैं देखिए, या तो हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स सी, मैंने एक एक्स लिखा, ब्ला ब्ला, हाँ मैंने एक्स बनाया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल ही बना लेता हूँ क्योंकि बहुत देर से हो रहा है ये। हाँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, ठीक है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की बॉट इंटरप्रेटर्स, ठीक है। तो अब ये बॉट इंटरप्रेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स से मिलकर बना है, ठीक है, स्पेसेस इंक्लूड होते हैं। सेकेंडली, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमने इसके लिखा, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैं लिख रहा हूँ अपना प्यारा सा नाम मयंक सिंह। अब ये भी एक स्ट्रिंग है, क्यों? वी नो द फॉर्मेट। इसको रन करने के लिए हम सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया इसको टेस्ट नाम की फाइल से, डजंट मैटर। अब मैंने इसको किया रन, सी व्हाट सी, हाँ, टेकिंग लिटिल बिट, ओह सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं किया। ठीक है, मैं प्रिंट क्या करता हूँ, पहले पहले मैं प्रिंट करता हूँ टाइप, टाइप ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ एक्स, ठीक है। इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा टाइप ऑफ वाई। देखिए, मैं नहीं चाहता कि हल्का सा भी बेसिक्स में कोई दिक्कत रह जाए किसी को, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव एंड रन। सी, क्लास स्ट्रिंग बॉट इंटरप्रेटर, इसका भी क्लास क्या है, स्ट्रिंग, और ये क्या है, माइंड। सी, दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं लिस्ट क्या होता है। देखिए, लिस्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स होते हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं कॉमास से, और आइटम जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज होते हैं। एक लिस्ट का एग्जांपल है ये, सी ऐसा। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एरेज में आता है, अरेंजमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट मी, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। सॉरी, पहले मैं इसको बड़ा कर लूँ। 20 है, मैं इसको यहाँ पे, ये छोटा लग रहा है, 20 में 25 कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखें। हाँ,
होप सो दिखेगा ही। हाँ अब देखिए, लिस्ट, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ L1 करके। इसके अंदर मैंने फॉर्मेट क्या है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 20, 30, 40, 50, चार वैल्यू दी। मैं दे दे रहा हूँ 60, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर वैल्यू दी। अब मैं सिर्फ इतना रन कराऊंगा, कोई एरर आया नहीं आया, इट मीन्स ये हमने सही बनाया, ठीक है। तो लिस्ट का फॉर्मेट क्या होता है याद कर लिए, एक कोई भी वेरिएबल है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर चलिए मैं, ठीक है, मैं एक स्ट्रिंग भी डाल दे रहा हूँ, बॉट इंटरप्रेटर्स, ठीक है, स्ट्रिंग भी डाल दिया। और मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल दिया 10.9, ठीक है। अब स्टिल इज इट गोइंग टू थ्रो एनी एरर, नो, वाई, बिकॉज इसके अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल मतलब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं लेंदी नहीं कैसे। अब देखिए, अब मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, होगा क्या, अब ये सिंपली प्रोग्राम क्या करेगा, इसके अंदर के आइटम्स को ऐसे प्रिंट कर देगा लिस्ट के टर्म्स में, सी या यू कैन ईजिली से इट, ठीक है, ओके। अब कुछ लिस्ट फंक्शंस है जिसको हम लोग देखते हैं, बहुत बेसिक्स है। मैं नहीं चाहता, अभी मैं उस टॉपिक में नहीं घुसना चाहता, बट इतना बेसिक्स तो मेरे ख्याल से आना चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक है। तो पता बताता हूँ, जैसे कि मैंने प्रिंट किया, अच्छा हाँ, इंडेक्स बाय, उससे क्या मतलब होता है, इंडेक्स क्यों का मतलब, सी, लिस्ट में आइटम्स कितने हैं, जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक आइटम है ना कॉमा के अंदर, 6 and 7, 7 आइटम है। तो हमको अगर काउंटिंग कंप्यूटर किस तरीके का, हमको कॉल करना हो आइटम, तो पहले आइटम का इंडेक्स होगा 0, दूसरे आइटम का इंडेक्स होगा 1, तीसरे का होगा 2, देन से ओ, इस वाले का आइटम हो जाएगा 5 एंड इसका हो जाएगा 6। ये हो गया इंडेक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स, इंडेक्स मतलब मैं कह सकते हो आप, एक सेकेंड, हाँ, इंडेक्स मतलब कि ये इस तरीके से कंप्यूटर रीड करेगा, देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, सी, सो प्रिंट, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट L1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 0। अब मैं देखिए, अब इसको पाइथन इंटरप्रेटर रीड कैसे करेगा, या आप एज ए प्रोग्रामर इसको समझो कैसे, इस लाइन का मतलब क्या है। मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करो, सॉरी, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करो, अच्छा, क्या प्रिंट करो, लिस्ट वन का वो आइटम जो जीरोथ इंडेक्स पे है, लिस्ट वन का वो आइटम जो जीरोथ नंबर पे है। तो अब इसका इंडेक्स देखो, जीरोथ नंबर पे कौन सा आइटम है, 20, तो अब ये रिटर्न क्या करना चाहिए, सॉरी, 20, now what it is returning, 20, see, तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय दैट। अगेन, अब और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं क्या कहते हैं, कुछ और आपको चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, नहीं वेरिएबल छोड़ो, मैंने L1, अब मैंने क्या किया कि L1, इसको पहले अभी के लिए मैं कमेंट करता हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं समझाऊँ पहले अच्छे से। देखिए मैंने फिफ्थ आइटम किया, बॉट इंटरप्रेटर आया, ठीक, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको हटाता हूँ, मैंने क्या किया, L1 का फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ इंडेक्स पे जो भी आइटम है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज करो, और उसकी वैल्यू चेंज करके क्या दो, उसकी वैल्यू मयंक सिंह, सी। अब इंटरप्रेटर कैसे रीड करेगा, लिस्ट वन का जो फिफ्थ आइटम है, मतलब फिफ्थ इंडेक्स का जो आइटम है, उसकी वैल्यू चेंज कर दो, मयंक सिंह कर दो, यानी कि बॉट इंटरप्रेटर की अब जो वैल्यू है वो क्या चेंज हो जाएगी, मयंक सिंह। प्रिंट कर रही है, सेव, see bot interpreters, last time when I ran it, it was bot interpreter, this time it was Manx, it is Manx, see। तो ये होता है डिफरेंस। देखिए लिस्ट फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट कुछ बेसिक चीज़, जैसे अब हम लोग एक और बेसिक चीज़, हम लोग इसका कोई नीड नहीं है तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट नहीं है तो भी चलता। अब मैं क्या करता हूँ, लेन इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, एज द नेम सजेस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट बताने का काम करेगा ये। Again, I will run this module 7, तो what this is saying, 7, it means कितने items हो गए लिस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, see, so this is the very basics of list जो कि important है, and I guess सबको आना चाहिए, see। Now we'll move further to sets, set, uh, sorry, set, now what is set, set is an unordered collection of items separated by commas
एंड द आइटम्स आर इंक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट। सेट जो होता है, देखिए टपल और लिस्ट आपने क्या पढ़ा, ऑर्डर्ड थे, चलो ठीक है, मतलब ये तो सीक्वेंसेस, चलो ठीक है, ये ठीक है। ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है कलेक्शन आइटम का, जिसको हम लोग कॉमा सेपरेट करते हैं, और आइटम्स जो होते हैं कर्ली ब्रेसेस, मतलब सेम होगा ये भी उन्हीं सब का, लिस्ट टपल तरह, बस इसमें कर्ली ब्रेसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस। उसके बाद सेट जो होता है लिस्ट की तरह ही होता है, बस इसमें बस एक ही डिफरेंस होता है कि सेट में हम लोग डुप्लीकेट एंट्री कर सकते थे। मैं 5 यहाँ पे 2 बार 10 बार लिख सकता था, बट इसमें हम लोग डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। एक बार क्रिएट मतलब एक बना दिया जाए, उसके बाद एलिमेंट जो होते हैं सेट को हम लोग उसको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज सेम एज टपल। एग्जाम्पल ऑफ सेट, बस सिमिलरली हम अपने को करली ब्रेसेस लगा देना है उस पर, ठीक है। सो thank you for watching. This is it for this lecture. Please don't forget to like and subscribe. And if you have any doubt, feel free to ask me. कमेंट सेक्शन में आप जाके ask कर सकते हो, ठीक है। और मैं वीडियोस ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने के ट्राई करूँगा, बट हाँ एक चीज़ है, वीडियोस को पूरा देखना, इन डेप्थ समझना मेरे वर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ। हो सकता है कहीं कहीं मैं फंसा हूँ, हो क्या सकता है मैं फंसा हूँ ही, बट प्लीज़ कोऑपरेट, प्लीज़ मेक नोट्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट। डू वॉच वीडियोज वंस ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार देखो जितना समझ में नहीं आए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा।